हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एचपीजी के हब में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है एसएससी जीडी के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें जो हमारे जो है टोटल जो है 20 जी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जीके के साथ साथ जो है जीएस के क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित रहने वाले हैं। तो आपने जो है इसमें जो है अपने टेस्ट लगाना है कि आपके जो है 20 क्वेश्चनों का जो हमारा जो एक मान के चलो प्रैक्टिस सेट है, तो आपने जो है इसमें जो है अपना टेस्ट लगाना है। तो आपने बताना है कि जो अंत में बताना है कि आपके जो है 20 में से जो है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हम बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो वो किया गया आपका अनुच्छेद 17 के तहत। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम? प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव की बात की गई है, तो ये बनाया जाता है आपका नागालैंड में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति दर और रिवर्स रेपो दर कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्री, भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई या नीति आयोग? नीति दर और रिवर्स रेपो दर जो है कौन निर्धारित करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो करता है आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कि शुंग वंश की स्थापना जो है किसने की थी, जिसने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक प्रतिष्ठित की हत्या की थी? अग्निमित्र, वासुमित्र या पुष्यमित्र शुंग ने या देवभूति ने? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, जिसने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी उसी ने जो है मौर्य वंश के जो अंतिम शासक बृहद्रथ था उसकी हत्या भी जो है उसी ने की थी। तो शुंग वंश की स्थापना की बात की जाए तो आपकी पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, जिसे लेकर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहा है? सिंधु, झेलम, चिनाब, राबी? तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, जिसे लेकर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहा था? तो वो है आपकी झेलम नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। किस नदी है? झेलम नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला सवाल है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल? अनुच्छेद 32 को जो है किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो कहा था आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2024 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित वैजयंती माला बाली किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम? वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित जो आपकी वैजयंती माला बाली है, ठीक है, तो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो थी आपकी भरतनाट्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं है? ए, डी, सी, के? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं है? तो वो है आपका विटामिन सी। ठीक है, जो विटामिन सी है वो आपका वसा में घुलनशील नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आपका पानी में घुलनशील है। ठीक है, पानी में जो घुलनशील जो विटामिन है वो आपका विटामिन सी है। ठीक है, और विटामिन सी के साथ साथ जो विटामिन बी भी जो आपका पानी में घुलनशील होता है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की जो है स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या ज्योतिबा बाई फुले?
प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में जो है मुंबई में किसने की थी? तो वो की थी आपकी आत्माराम पांडुरंगा ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? साहित्य, पत्रकारिता, संगीत या विज्ञान? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका संगीत के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। किसके लिए दिया जाता है? संगीत के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है कि मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जारी किया गया था? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलुवालिया या प्रणब मुखर्जी? योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष थे वो आपके कौन रहे थे? तो वो रहे थे आपके मोंटेक सिंह अहलुवालिया रहे थे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है जहां बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था कहां पर स्थित है? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जहां बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्त हुआ था वहां कहां पर स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह आपका बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कहां पर? बोध गया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14, 18, 22, 15? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14 थी। कितनी थी? 14 थी। अब जो है बढ़कर जो है वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है 22 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउफ जो है किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब? राउफ जो है किस राज्य का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्र टैगोर, राजा रामन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना किसने की थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो की थी आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा अगला सवाल है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, वनों की कटाई, मृदा अपरदन, सांस्कृतिक प्रदूषण? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध में था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो था आपका वनों की कटाई से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की जो है शक्ति देता है? तो वो देता आपका अनुच्छेद 356। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है प्राथमिक क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? बैंकिंग, विनिर्माण, कृषि और संबंधित क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी? भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका कृषि और संबंध क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान,
भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल। मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो बनाती है आपकी भारत और चीन के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसी के साथ जो हमारे आज की जो टॉप 20 क्वेश्चन जो यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपके 20 में से जो कितने सवाल सही हुए हैं, और आपकी जो है एसएससी की जीडी की जो है तैयारी किस प्रकार से चली है वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो जो हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।